ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो है वो लर्न करनी हैं और उनको जो है वो हम लोग किस स्टेप से जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आप लोगों को जो है वो चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं उसमें आपको जो है वो और भी ज़्यादा मज़ीद जो है वो आगे नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ओके गाइस, और अगर आपने जो ये वीडियो है ये कंप्लीट नहीं देखनी तो गाइस आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें जितना मेरा जो मेहनत लगी है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका भी थोड़ा सा वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइस, आप लोग इसको एंड तक देखें और इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो बेसिक लेवल की जो फंडामेंटल्स हैं प्रोग्रामिंग की वो कंप्लीट कर जाएंगे आप इंशाल्लाह। ओके गाइज, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम लोग इसमें जो है वो हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो करेंगे। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी विल लर्न, कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ डेव सी प्लस प्लस पे डिस्कस करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बारे में मैं आपको जो है वो जब इंस्टॉलेशन हम कर रहे होंगे तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ डेव सी प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, जो हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे अपना उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस, सबसे जो मेन पहला टॉपिक है आपके पास वो है स्टोरेजेस, जिसमें हम लोग डाटा टाइप्स को देखेंगे, वेरिएबल्स को देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे। उसके बाद गाइस सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है डिसीजंस। उसमें हम लोग इफ़ कंडीशन को देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन को, इफ एल्स इफ कंडीशन एंड स्विच स्टेटमेंट को जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद गाइस थर्ड आपके पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लूप्स। उसमें हम लोग 3 तरह की लूप्स पे काम करेंगे। सबसे पहली लूप हमारे पास है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप एंड थर्ड वन है व्हाइल लूप। ओके गाइस, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से और फिर इसको जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम को जो है वो ऑन कर लेना और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस, और आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, और यहाँ से गाइज आप लोग जो है वो इसको डाउनलोड पे जो है वो क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपने गाइज सिंपल इसको इंस्टॉलेशन करनी है। आफ्टर डाउनलोडिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो है वो डाउनलोड्स में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमने सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेव सी प्लस प्लस। आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास जो है वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको जो है वो कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज, बेसिकली आपके पास जो आपका डेव सी प्लस प्लस है ये बेसिकली एक कंपाइलर है। कंपाइलर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली गाइस, अगर आप लोगों ने देखा हो कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो चाइना जाता है और वहाँ पे वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उससे जब वो बात करता है तो उसको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को। तो वो क्या करते हैं कि उनके दरमियान में एक थर्ड पर्सन को बिठाया जाता है कि जब पाकिस्तानी कोई बात करता है तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करता है या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है, और दरमियान में बैठा हुआ जो शख्स है जो थर्ड आपने रखा था वो क्या करता है कि वो उसकी बात को पाकिस्तानी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है चाइनीज़ में, और चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने के बाद वो उसको चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उस तक वो मैसेज कन्वे करता है। और फिर इसी तरीके से जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो कोई कम्युनिकेशन करता है तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में करता है, और दरमियान में बैठा हुआ ट्रांसलेटर जो है वो उसको जो है वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करके उसको बताता है। तो वो जो दरमियान में ट्रांसलेटर है जो पाकिस्तानी लैंग्वेज को चाइनीज़ में और चाइनीज़ लैंग्वेज को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली उसको हम यहाँ पे जो है वो एज अ कंपाइलर कंसीडर करते हैं। क्योंकि गाइज जो कोड आप लोग लिखते हो ये हाई लेवल का कोड है, ठीक है गाइज। हाई लेवल कोड वो होता है जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो कंप्यूटर का अपना जो जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज में आपके पास जो है वो असेंबली लैंग्वेज भी आ जाती है और आपके पास जो है वो बाइनरी लैंग्वेज भी आ जाती है। ओके गाइज, तो हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में इतना अच्छा वर्क नहीं कर सकते, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो चूज़ करते हैं, क्योंकि वो नियर टू ह्यूमन होती है और जो बाइनरी लैंग्वेज है ये नियर टू कंप्यूटर होती है।
तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाई लेवल में कोड लिखेंगे और ये कंपाइलर जो डेव सी प्लस प्लस है ये उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल में, और फिर कंप्यूटर को जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। ओके गाइज, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो हमारा डेव सी प्लस प्लस है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें जो है वो कैसे ये चीज़ें जो है वो मतलब जो है वो अपना आगे से वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपके पास ये एक ब्लैंक स्क्रीन है, कंट्रोल एन प्रेस करने से आपके पास जो है एक न्यू इस तरह का जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहली चीज़ याद रखें कि आपके प्रोग्राम के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेडर फाइल्स जो कि आप लोगों ने लगानी होती हैं, और सेकंड पार्ट आपके पास होता है मेन फंक्शन। तो गाइस सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। गाइस जो आपके पास हेडर फाइल है ये बेसिकली आपके पास प्री डिफाइंड कोड है, पहले से लिखा हुआ कोड है जिसको आपको यूज़ जो है वो आपने बहुत दफ़ा करना है प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आप सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट या सी इन को यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए या इनपुट के लिए। तो गाइस उसके बैकएंड पे जो कोड लिखा होता है या किसी भी चीज़ के दरमियान बैकएंड पे जो कोड लिखा होता है, आप उसको बार बार यहाँ पे लिखेंगे तो आपके लिए कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें आप लोग एक कोड जो कि बार बार यूज़ हो रहा है आप उसको राइट करके उस फाइल में सेव कर देते हैं, और उस फाइल को एज जो है वो एक एक्सटर्नल फाइल जो है वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप उस फाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, उसको बार बार क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो इस तरीके से आपके कोड में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और आपकी फाइल्स की, आपके कोड की जो रीयूजेबिलिटी है ये बढ़ जाती है। तो गाइस इसलिए बेसिकली आपके पास जो है हेडर फाइल्स बनाई जाती हैं। सेकंड चीज़ आपके पास है मेन फंक्शन। व्हाट इज़ मेन फंक्शन? मेन फंक्शन बेसिकली एक डोर की तरह होता है, एक दरवाजे की तरह है। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों ने सपोज करें, आप एक घर की एग्जांपल लेते हैं, आप एक घर में एंटर होते हैं तो उस घर में एंटर होने के लिए आप एंटर कहाँ से होते हैं? आप उसमें मेन डोर से एंटर होते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोग एक घर में जो मेन डोर है उसको ख़त्म कर दें और उसकी जगह पे भी दीवार बना दें तो क्या आप उस घर में एंटर हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं, हम लोग उस घर में एंटर नहीं हो सकते। और गाइस जिस घर में आप एंटर नहीं हो सकते हम उसको घर भी नहीं कह सकते। ठीक हो गया गाइस? तो इसी तरह से जो आपका फंक्शन, जो आपका मेन फंक्शन है, ये आपके प्रोग्राम का जो है वो डोर होता है, मेन डोर होता है। अगर आपके प्रोग्राम में ये मेन डोर नहीं होगा तो आपका वो प्रोग्राम ही नहीं होगा, क्योंकि गाइस आप उस प्रोग्राम में एंटर ही नहीं हो सकते तो आप कैसे जो है वो उसको जो है वो आगे स्टार्ट कर सकेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो आपकी हेडर फाइल्स को लिखने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जो है वो अपनी हेडर फाइल्स को जो है वो लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपके पास हैश का सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ है। हैश का सिंबल बेसिकली कहते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है कि जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, जब भी इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सबसे पहले जो लाइन रन होगी, सबसे पहले लाइन जो कंपाइल होगी वो ये वाली लाइन कंपाइल होगी। ठीक होगा गाइस? तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ जो है वो हैश लिखा गया। इंक्लूड शामिल करना, वो कह रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप सबसे पहले शामिल करें कौन सी फाइल को? IO स्ट्रीम। आई स्टैंड फॉर इनपुट, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। ठीक होगा गाइस? तो इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी इनपुट या आउटपुट होगी ना, वो सारी इनपुट आउटपुट जो है वो आपकी इसी फाइल के थ्रू जो है वो होने वाली है। ओके गाइस, तो सेकंड आपने हेडर फाइल जो है वो बनाना सीख लिया। इसके अलावा बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जो कि हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, लेकिन आप लोग जो बेसिक लेवल की हेडर फाइल यूज़ करते हैं वो IO स्ट्रीम है। सेकंड थिंग गाइस आपके पास है मेन फंक्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, और गाइज ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं ना, ये ब्रैकेट्स फंक्शन को आइडेंटिफाई करती हैं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी चीज़ के साथ ये दो लाइंस लगी हुई, दो ब्रैकेट्स लगी हुई देखेंगे, वो बेसिकली आपके पास जो है वो एक फंक्शन होगा। तो गाइज यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इनको बॉडी ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। लाइक जो चीज़, लाइक ये आपके पास एक डोर है और ये आपके पास उस डोर के बाद जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं घर की, ये वो बेसिकली आपके पास कंसीडर होगा। ओके गाइस, तो ये एक प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने रेडी करवा दिया है, जिसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है गाइस आपके पास हेडर फाइल, और सेकंड थिंग है आपके पास आपका मेन फंक्शन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है वो अब सबसे पहला प्रोग्राम में जो है वो अपना जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है उसमें हम लोग कैसे आउटपुट जो है वो करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। आप गाइस इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S की फाइल है, यहाँ पे आप कोई भी फाइल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं YT बेसिक। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग एंटर करेंगे तो आपके पास ये बेसिक लेवल का जो है YT का मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करेंगे। तो गाइस सेकंड थिंग हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर आउटपुट कैसे कर सकते हैं। गाइस देखें, जब आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब आप इसको रन कर रहे हैं, तो रन करते हुए आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो है वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई है। ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है, इसको हम लोग कंसोल कहते हैं। ठीक है गाइस, इसको आपने पहले कभी ना कभी देखा होगा, जैसे आपके पास CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरीके से ये कंसोल होती है आपके पास। तो गाइस यहाँ पे जो लाइन्स लगी हैं, इसके नीचे आप जो चीज़ें हैं इसको आप इग्नोर करेंगे, लेकिन इस लाइन से ऊपर जो चीज़ें होंगी वो आपकी प्रोग्राम की आउटपुट होगी। लेकिन अभी आपके पास देखें, यहाँ पे ये ब्लैंक है, कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही। इट मीन कि आपके इस प्रोग्राम में अभी कुछ भी जो है वो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, अभी हमने कुछ भी आउटपुट नहीं करवाया। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल पे जो है वो आउटपुट शो करवाएंगे। तो कंसोल पे आउटपुट शो करवाने के लिए गाइस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं std:\cout। ओके गाइस, C स्टैंड फॉर कंसोल, आउट स्टैंड फॉर आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। गाइस आपका जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, जो स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उसको यहाँ पे जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। उसके लिए उसको यूज़ करते हुए, स्टैंडर्ड चीज़ों को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो अपने इस प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट करवाएंगे। दैट्स वाई आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखना होगा। तो गाइस जब भी आप Cout लिखेंगे, आपको उसके साथ स्टैंडर्ड लिखना होगा। लेकिन इस चीज़ से भी हम लोग जो है वो हो सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि हम लोग इसको एक ही दफ़ा इस प्रोग्राम से बाहर यहाँ पे जो है वो राइट करवा दें, ताकि हम लोग जो है वो बार बार इसको जो है वो ना लिखें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। गाइज अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट Cout को यहाँ पे जो है वो टाइप करेंगे। तो यहाँ पे गाइज आप क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन में आप लिखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो गाइज सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो अपना एक बेसिक सा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करवा लिया। तो गाइज सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपके पास जो है वो Cout जो है वो कंसोल आउटपुट के लिए है। ये जो ऑपरेटर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहेंगे लेफ्ट शिफ्टिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेफ्ट शिफ्टिंग? कि जो डाटा राइट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे राइट पे, इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट पे, क्योंकि लेफ्ट पे क्या है, कंसोल आउटपुट। तो गाइज क्या होगा, जो आपका हेलो वर्ल्ड का जो हेलो वर्ल्ड है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा Cout के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट अपना एक प्रोग्राम भी क्रिएट करवा लिया है, और एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया। ओके गाइज, तो सेकंड जो स्टेप है वो हमारे पास ये है कि अब हम लोग स्टोरेजेस पे काम करेंगे। और स्टोरेज से पहले मैं गाइज यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस का थोड़ा सा जो लेक्चर है आपको देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ एस्केप सीक्वेंसेस, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब वेरिएबल्स की तरफ आएंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको जो है वो नहीं देखेंगे फिर से, हम लोग अभी इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस गाइज बेसिकली आपके पास जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको आप स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं। आपके पास ये डबल कोटेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक स्ट्रिंग है। ओके गाइस, इसके अंदर जो कुछ भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज आप देखें, यहाँ पे आप जब इसको रन करते हैं तो आपके पास हेलो वर्ल्ड जो है वो एक ही लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हेलो के बाद जो वर्ल्ड है वो न्यू लाइन पे आए, तो आप क्या करेंगे, हेलो, उसके बाद बैकस्लैश लगा के आप n लिखेंगे। बैकस्लैश जब भी आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे ना गाइज, तो आप समझ जाएंगे कि उसके साथ कोई ना कोई एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो यूज़ हुए हैं। तो आपके पास बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले जो है वो हम लोग /n को यूज़ करते हैं। /n बेसिकली क्या करता है गाइज आपके पास, कि आपका जो नेक्स्ट लेटर होगा उसको न्यू लाइन पे जो है वो ले जाएगा। तो जैसे आप देखें यहाँ पे आपके पास /n के बाद w है, तो वो w को न्यू लाइन पे ले गया, और उसके बाद जो भी कंटेंट था वर्ल्ड का जो o और ld था उसको भी वो न्यू लाइन पे जो है वो ले गया। तो गाइज देखिए, /n को आपने यूज़ करना सीख लिया। उसके बाद आता है आपके पास /b बेसिकली बैक स्पेस की तरफ वर्क करता है। जैसे आपके पास ओ है, इसको ये रिमूव करवा देगा, और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि आपके पास ओ जो है वो रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्लैश जो है वो t यूज़ करेंगे। /t यूज़ करने से गाइज क्या होगा कि आपके पास हेलो एंड वर्ल्ड के दरमियान जो है वो एक 4 स्पेसिस जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद गाइज क्या करेंगे, /r, जो कि सबसे ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग एक एस्केप सीक्वेंसेस है, कि आपके पास /r को कहा जाता है कैरियज रिटर्न। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरियज रिटर्न गाइज? अगर आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ के एंड पे जाके कहीं पे आपने जिस तरह ये वर्ड लिखा हुआ है, आप इससे पहले /r लगाएंगे, तो गाइज वो क्या करेगा कि /r के पीछे जितना भी कंटेंट लिखा होगा ये उस सारे को रिमूव करेगा,
और इसको जो है वो सबसे फर्स्ट पे जो है वो ले जाएगा। तो यहाँ पे देखें /r लिखा है, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो हेलो है ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। तो गाइस /r को भी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं /a बेसिकली आपके पास एक छोटा सा बीप जो है वो जनरेट करवाने के लिए, अक्सर आप देखते हैं कि आप शिफ्ट का बटन जो है वो 15 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखें तो आपका कंप्यूटर जो है वो बीप करता है। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली बीप करवाने के लिए जो है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे /f भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी जो है वो आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस बेसिकली हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करने का वे भी जो है वो यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे गाइस कि हम लोग मूव करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स की तरफ। ठीक हो गया गाइस, तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक वेरिएबल है। सपोज करें कि आप लोग अलजेब्रा के अंदर ये चीज़ कंसीडर करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 10। आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि लेट x इज इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ से ये लेट को तो रिमूव कर दूंगा। तो गाइस देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, और इससे नीचे आके आप यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू x। ओके, x प्लस 10 लिख ले यहाँ पे, x प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस आपके पास क्या होता है कि x इज इक्वल टू 10 है एंड y इज इक्वल टू x प्लस 10। तो क्या आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास y की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या होगी? तो मैं बता सकता हूँ कि y इज इक्वल टू जो है वो 20 है। क्यों 20 है गाइस? क्योंकि आपके पास जो x है ना गाइस, इसमें 10 सेव था, यहाँ पे 10 जो है वो ऑलरेडी सेव था। तो आप देखिए 10 प्लस 10 करने से आपके पास क्या आंसर आया 20, तो वो 20 हमने किस में सेव कर दिया y के अंदर। तो गाइज उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखें z इज इक्वल टू x प्लस वाई, इस तरह करने से गाइज क्या होगा आपके पास कि आपका जो x है इसकी वैल्यू 10 है और y की वैल्यू जो है वो 20 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास z की वैल्यू जो है वो क्या होगी? तो यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो आपके पास 30 होगी। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली समझाने वाली बात ये है कि हम लोग स्टोरेज पे आ रहे हैं और स्टोरेज में देखें कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को जो है वो सेव करना सीख लिया। गाइज कंसीडर करें कि अगर आपके पास एक ग्लास है, ग्लास अगर आप उस ग्लास में पानी को जो है वो भर देते हैं तो अगर वो ग्लास 10 दिन भी पड़ा रहेगा ना गाइज, तो उसमें वो पानी जो है वो सेव रहेगा। और इसी तरह से सेकंड थिंग, अगर आप देखें कि आपके पास एक मेमोरी कार्ड है या मोबाइल की स्टोरेज है, तो उसके अंदर आप पिक्चर कैप्चर करते हैं मोबाइल कैमरा से और वो आपकी उस स्टोरेज में सेव हो जाती है। तो गाइज देखें कि जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे वो आपकी स्टोरेज में परमानेंटली सेव रहेगा। इट मीन कि ये दोनों स्टोरेजेज हैं, ग्लास भी स्टोरेज है और जो आपका स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज है मोबाइल में या मेमोरी कार्ड जो है ये भी एक स्टोरेज है। लेकिन गाइज क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ग्लास का जो पानी है इसको मेमोरी कार्ड में सेव कर दें और जो मेमोरी कार्ड में पिक्चर्स हैं उनको उठा के आप क्या करें कि आप ग्लास में सेव कर दें? तो गाइज ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक स्टोरेज जो है वो अपने स्पेसिफिक डाटा के लिए बनाई गई है। ठीक होगा गाइज? तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे देखें कि आपके पास एक 10 है और एक 10.5 वैल्यू है। ठीक होगा गाइज? तो आपके पास 10 को सेव करने के लिए किसी और तरह का टाइप होगा और 10.5 को सेव करने के लिए किसी और तरह का टाइप होगा। तो ये जो टाइप्स हैं इनको प्रोग्रामिंग में हम लोग जो है वो डेटा टाइप्स जो है वो यहाँ पे कहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ गाइज कि अब हम लोग डेटा टाइप्स की तरफ मूव करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि y की डेटा टाइप क्या है और x की डेटा टाइप यहाँ पे क्या हो सकती है। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखें, सपोज करें कि आपके पास दो नंबर्स हैं। यहाँ पे नंबर्स में गाइज आपके पास एक 2 है और एक गाइज यहाँ पे आपके पास 10.5 है। ओके गाइज, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़। अब ये जो नंबर है यहाँ पे जिसको 2 हम कह रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। ओके गाइज, एंड सेकंड जो नंबर है आपके पास इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लोट। अभी गाइज यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या है कि जो नंबर जिसमें पॉइंट्स नहीं आते, लेट्स सपोज ये देखें ना, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट नहीं आता उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ओके गाइज, और वो नंबर जिसके अंदर आपके पास पॉइंट आ सकता है उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पे फ्लोट कहेंगे। ओके गाइज, तो आपके पास ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं है उसको आप इंटीजर कहेंगे और जिसके अंदर पॉइंट आता है उसको आप क्या कहेंगे? फ्लोट कहेंगे। अब गाइज यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं इसके अंदर 2.5 सेव करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा? तो बेसिकली गाइज क्या होगा कि आपके पास जो इंट है ना, ये आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कोई एरर आ जाएगा या फिर ये कोई इशू आ जाएगा। ऐसा ही होगा गाइज, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके नंबर को दो नंबर्स में जो है वो डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरीके से
2 प्लस 0.5 या 0.5। तो गाइज इन दोनों में देखें कि आपके पास पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू कौन सी है, तो आपको पता है यहाँ पे वो 2 है। तो गाइज वो क्या करेगा, जब आप 2.5 सेव करोगे तो वो किस चीज़ को सेव करेगा, वो 2 को सेव करेगा, और 0.5 को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इस तरीके से गाइज क्या होगा कि आपकी जो 0.5 वैल्यू है ये लॉस हो जाएगी और आपका जो डाटा है यहाँ पे वो ठीक तरीके से सेव नहीं हो सकेगा। उसी तरह से गाइज यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फ्लोट पे, तो यहाँ पे मैं फ्लोट में लिखूंगा 10। ओके गाइज, तो 10 लिखने से क्या होगा कि क्या ये कोई एरर देगा या फिर जिस तरह से इंटीजर में कोई इशू आया था वो चीज़ करेगा, तो ऐसा नहीं है गाइज। यहाँ पे देखें, अगर आप 10 सेव करेंगे ना तो ये इसको इस तरीके से बना देगा 0.0। तो ये क्या करेगा गाइज, इन दोनों को जब ऐड करेगा तो ऐड करने के बाद ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा। तो जब ये 10.0 हो जाएगा गाइज, तो आपको पता है ये फ्लोट बन जाएगा। ओके गाइज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोट है ये दोनों वैल्यूज़ को सेव कर सकता है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को भी और पॉइंट के बगैर वैल्यूज़ को भी। लेकिन जो आपके पास इंटीजर है डाटा टाइप, ये क्या करेगा, ये सिर्फ पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़ को जो है वो सेव करेगा। ओके गाइज, ये बेसिकली आपके डाटा की पहचान होती है, आपके डाटा की आइडेंटिफिकेशन है कि आपका डाटा किस तरह का नज़र आता है, आपका डाटा है क्या। अगर आप एक पिक्चर को देखें तो उसकी जो डाटा टाइप्स है वो पिक्चर में आ जाएगी। अगर आप देखिए एक स्ट्रिंग को, लाइक किसी का नाम देखिए आप, लाइक मोहम्मद अली आप लिखें, यहाँ पे इमरान लिखें, आप लिखें उस्मान लिख दें, तो बेसिकली आपके पास ये जो नाम है ये अल्फ़ाबेट्स में आ रहे हैं। तो जो चीज़ अल्फ़ाबेट्स में होगी उसको हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। ओके गाइज, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपके पास कुछ सिंबल्स है, लाइक प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का सिंबल्स है, तो ये जो सिंबल्स हैं इनको हम करैक्टर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में। ठीक होगा गाइज, इनको हम लोग आगे देखेंगे और आगे इनको यूज़ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों का मकसद था कि हम लोग जो है वो इंट और फ्लोट को अंडरस्टैंड करें। तो गाइज यहाँ पे देखें, आपके पास जो एक्स है ये आप क्या कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू को देख के क्या लगता है कि ये जो एक्स है ये क्या जो है वो इंटीजर है या ये फ्लोट है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे इंट लिखने की कोशिश करूँगा तो आपको इशू होगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ये 10 को सेव करेगा, ये 10.5 को सेव नहीं करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखने का है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने फ्लोट लिखा। उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइज, आपके पास जो y है ये भी फ्लोट हो जाएगा। कैसे ये फ्लोट होगा ये आप लोग खुद देखेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास देखें x जो है वो आपको पता 10.5 है, तो 10.5 प्लस 10 जो है वो आपके पास 20.5 आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लोट में जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि z है, z ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा क्योंकि उसका आंसर भी जो है वो फ्लोट में जो है वो आने वाला है। तो इस तरीके से गाइज आपके पास जो ये चीज़ें हैं ये इस तरीके से कंसिडर होगी। तो चलें गाइज, यहाँ पे देखिए आपने एक सबसे पहला जो वेरिएबल है वो बना लिया है, उसको इनिशियलाइज करवा लिया है। तो चलेगा, इस सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल्स के साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये चीज़ रिमूव करूँगा, और सबसे पहले गाइज हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, और उन 2 वेरिएबल्स को हम जो है वो उनका सम करवाएंगे, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे गाइज वो नंबर्स ऐसे हैं कि जिनमें पॉइंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन। और वेरिएबल का नाम गाइस, इसकी जो है वो थोड़ी सी सेंस हमें होनी चाहिए कि जैसे देखिए आप देखें ह्यूमन के नाम आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का जो नाम है उसके रखने के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं कि जैसे आपके वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, आपके वेरिएबल को जो है वो आप लोग एक सिम्बल्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखे हैश या @x, तो गाइज ये चीज़ें आप लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे 9x नहीं लिख सकते, लेकिन आप x9 लिख सकते हैं। ओके गाइज, आप यहाँ पे x_y लिखना चाह रहे हैं, ये एक ही वेरिएबल का नाम है, तो आप यहाँ पे ये स्पेस नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना होगा। ठीक हो गया गाइज। तो बेसिकली आपने क्या किया है कि आपने वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स हैं जिनको आपने देखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे गाइज आपने लिखा x, एंड ये बेसिकली आपके पास एक वेरिएबल की डेक्लेरेशन है। जैसे खाली ग्लास होता है ना आपके पास, एम्प्टी ग्लास, ये बेसिकली वो ग्लास बन चुका है। अभी इसमें हमने वाटर को सेव नहीं किया। ठीक होगा गाइस। तो जब आपके पास एक चीज़ एम्प्टी होगी तो हम उसको कहेंगे डेक्लेरेशन। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने किया वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ओके गाइज, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू रखने वाले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x = 10। ओके गाइज, यहाँ पे ये 2 लाइनें हैं आपके पास। इस लाइन को कहा जाता है डेक्लेरेशन और इस लाइन को कहा जाता है असाइनमेंट।
कि ये क्या कर रहा है, आपके पास वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा है। यहाँ पे ये जो है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक होगा गाइस, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डेक्लेरेशन भी सीख लिया और असाइनमेंट करना भी सीख लिया। लेकिन इसके बदले अगर गाइस यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, इंट x इज इक्वल टू 10। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपके पास क्या होगा कि x को जो है वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल ओके गाइज। तो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्म करवा दी है। तो गाइज देखिए, या तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को जो है यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंट एक्स, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वाई। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आपने 2 दफ़ा वेरिएबल को जो है वो बना दिया है, इंट एक्स यहाँ पे भी और इंट एक्स यहाँ पे भी। तो गाइज आप लोगों ने एक वेरिएबल के नाम को एक दफ़ा ही यूज़ करना है, आप दोबारा उस नाम को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको x रखा तो यहाँ पे मैं इसको जो है y रख दूंगा। तो अभी देखिए हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू 10 है और यहाँ पे हम y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 20 रख देंगे। तो देखिए गाइज, आपके पास 2 वेरिएबल्स यहाँ पे बन चुके हैं। आप इनका नाम x y की बजाय आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी रखना चाहें गाइज रख सकते हैं, लेकिन आपको उसके रूल्स जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जो है वो थर्ड वेरिएबल में सेव करेंगे, जिसका आंसर भी हमारे पास इंटीजर में आएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो आपका आंसर है वो इस वक्त किस चीज़ में सेव हो चुका है, z में सेव हो चुका है। तो अभी आप लोग सोचें कि आपका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास 10 जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू है और 20 जो है वो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू। तो यहाँ पे 10 प्लस 20 जो है वो 30 हो जाएगा और आपके पास z की जो वैल्यू है इसको हम लोग डिस्प्ले करवा लेंगे अपने इस जगह के ऊपर। तो z, और यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक था गाइज उसमें हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा था और उसको हमने डबल कोटेशन में लिखा था। तो गाइज डबल कोटेशन में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं जिसको हमने एज इट इज़ स्क्रीन पे दिखाना हो। जैसे अभी आप इसको सेव करें और इसको आप रन करेंगे तो चेक करें यहाँ पे आपके पास जी जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं करना गाइज, कभी भी वेरिएबल को आपने डबल कोटेशन में नहीं लिखना, उसको आपने डबल कोटेशन के बगैर लिखना है यहाँ पे। तो आप इसको क्या करेंगे, रन करेंगे और रन करते साथ ही गाइज यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो 30 लिखा हुआ यहाँ पे आ चुका है। ओके गाइज, तो हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाने का तरीका सीख लिया, वेरिएबल्स को जो है वो आउटपुट कराने का तरीका जो है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। इस तरीके से गाइज आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है वो आप लोग परफॉर्म जो है वो करवा सकते हैं। ओके गाइज, अभी हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाना सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट बनाने का तरीका जो है वो सीखेंगे। लेकिन कांस्टेंट बनाने से पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी देखें गाइज, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है इसके ऊपर आपके पास 30 लिखा हुआ आ चुका है। आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो हमेशा 10 प्लस 20 से होगा। अगर लाइक यहाँ जब तक आप यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तब तक वो यही आंसर देगा। लेकिन गाइज अब मैं ये चाहता हूँ कि अब हम लोग ये वैल्यूज़ जो हैं ये रन टाइम पे कंसोल पे लेना चाहते हैं। ठीक है, यूज़र इसको खुद एंटर करे और एंटर करने के बाद जो है वो हम लोग इसको जो है वो डायनामिक वैल्यूज़ के साथ जो है वो वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये स्टैटिक वैल्यूज़ हैं। स्टैटिक वैल्यूज़ वो हैं जो कि आपकी कंपाइल टाइम पे चेंज होती हैं, रन टाइम पे चेंज नहीं होंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़र से कैसे वैल्यूज़ जो है वो रन टाइम पे ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपकी 2 लाइनें हैं इनको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंट x कॉमा वाई। इस तरीके से गाइस आप 2 वेरिएबल्स को इकट्ठे डिक्लेयर करवा रहे हैं। ओके गाइस, तो 2 वेरिएबल्स इकट्ठे डिक्लेयर हो गए और यहाँ पे आप लिखेंगे सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे लिखेंगे सी इन और x लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे सी आउट एंटर सेकेंड नंबर। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीन वाई। आप लोग गाइज यहाँ पे ये जो डबल मैंने कॉलन लगाए हैं, आप ये ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी चॉइस है कि आप लोग इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए गाइज, अभी हम लोगों ने क्या किया है, आउटपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्टिंग यूज़ करते थे, लेकिन इनपुट करने के लिए गाइज हम यहाँ पे राइट शिफ्टिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो डाटा आप कंसोल पे एंटर करोगे ना, तो एंटर प्रेस करने के बाद वो डाटा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी लाइक इसको आप रन करेंगे तो रन करते साथ यहाँ पे देखें गाइज आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। और इस फर्स्ट नंबर में गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे 34 लिखते हैं। एंटर प्रेस करते ही ये फर्स्ट नंबर कहाँ पे एंटर हो जाएगा,
एक्स के अंदर एंटर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने एंटर किया। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर को जो है वो एंटर करेंगे और सेकंड नंबर में हमने यहाँ पे 45 लिख देंगे और एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास 79 जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। 34 + 45 इस तरीके से गाइज आपके पास देखें आपका आंसर जो है वो डायनामिक हो चुका है। अभी आप इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे। रन करने के लिए गाइज यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, F11 भी यूज़ कर सकते हैं और ये बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, उसके बाद 23 लिखेंगे, तो आपके पास 68 जो डायनामिक आंसर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। ओके गाइज, तो अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे और हम लोगों ने इनपुट करने का वे भी सीख लिया है। तो गाइज वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए गाइज, एक्स की जो वैल्यू है ये आपको पता है आप रन टाइम पे इनपुट करवा रहे हैं, ठीक हो गया गाइज। आप लोग इसको जो है वो रन टाइम पे इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे लेट्स सपोज आप यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू जो है वो = 10 लिखते हैं। y को आप यहाँ पे नीचे लिख लें, int y = 20। ओके गाइज, यहाँ पे देखें आपने x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया 10 और y की क्या दिया 20। लेकिन जब गाइज आप इसको रन करेंगे ना तो ये आपसे x की वैल्यू न्यू वाली कंसीडर करवाएगा, आपसे न्यू वाली वैल्यू देगा, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 56। अब ये 56 जो है वो किसको मिल जाएगा, x को मिल जाएगा। और गाइज बेसिकली देखें कि ये डेफिनेशन है वेरिएबल की कि ऐसी मेमोरी स्टोरेज जो कि आपके पास क्या करती है, जिसके अंदर डाटा की जो डाटा है ना उस स्टोरेज के अंदर वो चेंज होता रहता है रन टाइम पे। आप उसकी वैल्यू को जो है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने उसको 10 रखा है तो वो लाइफ टाइम के लिए 10 रहेगा, नो, आप उसको रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो गाइज कांस्टेंट की ये चीज़ है कि अगर आपने उसको यहाँ पे 10 लिख दिया है तो आप उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट इंट x = 10। तो यहाँ पे गाइज देखें आपके पास जो है वो बेसिकली उसने जो है वो यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो यूज़ किया है। अगर आप इसको रन करेंगे तो रन करते यहाँ पे देखें गाइज आपको वो इस लाइन पे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि आप x की वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट की वैल्यू को आप दोबारा से एंटर नहीं करवा सकते। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूँ, ये भी चीज़ कमेंट कर दूँ, तो यहाँ पे देखें गाइज अब आपके पास वो y की वैल्यू को जो है वो सेकंड नंबर को यहाँ पे 45 और आपको पता है जो x की वैल्यू मैंने रखी थी कांस्टेंट की वो 10 रखी थी। तो ये 45 + 10 करने से 55 आंसर आपके पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके गाइज, तो हम लोगों ने कांस्टेंट्स को भी देखा और हम लोगों ने वेरिएबल्स को भी देखा। तो गाइज यहाँ पे देखें आपके पास ये 2 वेरिएबल्स आपने बनाए थे और इनको यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना सीखा। तो गाइज बेसिकली अगर आप लोग स्ट्रिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, लाइक आप किसी का नाम सेव करना चाहते हैं, तो किसी का नाम सेव करने के लिए गाइज जो डाटा टाइप यूज़ होती है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और अगर आपने कोई सिम्बल्स वगैरह यूज़ करने हैं, लाइक $साइन का सिंबल सेव करना है, लाइक आपने अगर जो है वो प्लस का सिंबल यूज़ करना है या कोई भी सिंबल यूज़ करना है, सिर्फ एक जो है वो आपने करैक्टर सेव करना है, तो उसके लिए हम लोग एक डाटा टाइप यूज़ करते हैं जिसको हम करैक्टर कहते हैं। तो चले गाइज सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल की कंसिडर जो है वो डेक्लेरेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखेंगे नेम। उसके बाद गाइज यहाँ पे इसको भी आप उस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे आपको जो है वो वैल्यू क्या करना पड़ेगी, डबल कोटेशन में देना पड़ेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे और हम लिखेंगे cout एंटर नेम और यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा नेम। ओके गाइज, तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसको जो है वो आउटपुट करवा लेंगे। जैसे हम लोग x को आउटपुट करवा रहे थे, y को आउटपुट करवा रहे थे, लेट्स सपोज हम जैसे इंटीजर और फ्लोट को आउटपुट करवा रहे थे, सेम उसी वे में हमने अपना स्ट्रिंग भी जो है आउटपुट करवा दिया। अभी गाइज हम लोग इसको रन करेंगे। तो रन करने पे यहाँ पे देखें आपके पास लिखा है एंटर नेम, तो यहाँ पे मैंने लिखा उस्मान, तो यहाँ पे देखें आपके पास उस्मान जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो गाइज आप इंटीजर के अंदर नेम को नहीं सेव कर सकते, ना ही फ्लोट में। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ग्लास के अंदर आप पानी को सेव करेंगे और मेमोरी कार्ड के अंदर आप पिक्चर्स को सेव करेंगे। अगर आप इन दोनों को आपस में डिफरेंट जो है वो डाटा को जो है वो एक दूसरे के अंदर सेव करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास डाटा लॉस होने के जो है वो चांसेस हो जाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग पे भी काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक करैक्टर डाटा टाइप के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखा CHAR4C और हम लोग गाइस इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे सिंगल कोटेशन के बाद हम एक जो है वो कोई भी इसके अंदर चीज़ जो है वो पूरे कीवर्ड से एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लस का जो सिंबल है वो यहाँ पे एंटर करवा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको रिमूव करेंगे और इसको भी जैसे हम लोगों ने जो अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाया था, जो इनपुट करवाया था, उसी तरीके से हम इसको भी करवाएंगे। cout एंटर सिंबल या फिर करैक्टर, एंटर अ करैक्टर
ओके गाइज, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ के बेसिकली गाइज आपके पास जो स्ट्रिंग है ना, ये मल्टीपल करैक्टर्स को मिला के बनाई जाती है। और करैक्टर जो होता है वो पूरे कीबोर्ड में से कोई एक लेटर, कोई एक नंबर, कोई एक सिंबल हो सकता है। ठीक होगा गाइज, तो यहाँ पे आप लोगों ने सी को भी करवा लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नेम की जगह पे यहाँ पे सी को लिख लेंगे और ये नेम को जो है वो हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ करैक्टर को जो है वो इनपुट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस आप जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वो कह रहा है एंटर अ करैक्टर, तो यहाँ पे मैंने लिखा हैश और एंटर करने पे यहाँ पे गाइस देखिए आपके पास हैश लिखा हुआ जो है वो आ चुका है। तो गाइस जो भी डाटा टाइप अभी तक का आप लोगों ने पढ़ी है उसमें सबसे पहली डाटा टाइप है आपके पास इंटीजर, सेकंड डाटा टाइप है आपके पास फ्लोट, थर्ड डाटा टाइप है आपके पास स्ट्रिंग एंड उसके बाद फोर्थ आपके पास है करैक्टर। ओके गाइस, इसके अलावा और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उन डाटा टाइप्स को जो है वो यूज़ करते जाएंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके पास ये है कि अब हम लोग डिसीजंस की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का, उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा आपके सामने जो है वो कुछ ऑपरेटर्स के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं। ओके गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे भी परफॉर्म की है ये क्या चीज़ होती है। गाइस आप इस प्रोग्राम को रन भी करोगे ना तो रन करते हुए ये चीज़ें रन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनको हमने कमेंट किया। तो बेसिकली कमेंट्स जो होते हैं ना आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर, ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जिस कोड को आप प्रोग्राम में रखना भी चाह रहे हैं लेकिन आप उसको रन नहीं करवाना चाह रहे, आप ये नहीं चाहते कि आउटपुट के अंदर वो चीज़ डिस्प्ले हो, तो आप लोग क्या करते हैं उस कोड को कमेंट कर देते हैं। या फिर आप कभी कभी अपने कोड को जो है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि लाइक ये जो कोड परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, तो उस तरीके से आप उसको कमेंट सेक्शन से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लोग बात कर रहे थे जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर्स की। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में गाइस आपके पास एक डबल इक्वल का ऑपरेटर आता है। डबल इक्वल स्टैंड फॉर कि लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट साइड पे। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे आप लिखें 3 डबल इज इक्वल टू 3, तो गाइस ये आपको जो आंसर देगा वो क्या देगा, ट्रू। ओके गाइस, अगर आप बात करें कि आपके पास 3 डबल इक्वल टू 1 लिखते हैं तो आपको पता है ये गाइस आपको क्या आंसर देगा, फॉल्स आंसर देगा। ओके गाइस, इसी तरीके से आपके पास एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन का, एक ऑपरेटर होता है लेस देन का, एक ऑपरेटर होता है आपके पास लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है नॉट इक्वल टू। तो गाइज ये जो 4-5 ऑपरेटर हमने लिखी है ना, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो ये 6 ऑपरेटर्स हैं गाइज ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइज, कि सपोज करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप कोई फैसला करना चाह रहे हैं, ठीक है गाइज, लाइक आपने कोई एक चीज़ जो है वो आपने डिसाइड की कि लेट्स सपोज आपने कहा अगर आज संडे है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, तो वहाँ पे आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया अगर, ठीक है गाइज। तो अगर का जो लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ होता है ना प्रोग्रामिंग में हम उसको डिसीजन कहते हैं, ठीक है गाइज। तो अभी आप लोग देखें यहाँ पे जो ह्यूमन है ना ये अपना फैसला खुद कर सकता है, ये हर चीज़ जो है वो अपनी एक्सप्लेन कर सकता है, अपना जो है वो टाइमली जो है वो डिसीजन ले सकता है, डायनामिक डिसीजन ले सकता है, लेकिन मशीन अपना डिसीजन नहीं ले सकती। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने मशीन को डिसीजन लेने के काबिल बनाने के लिए क्या करना है, उसमें डिसीजंस को इंसर्ट करना है, ठीक है गाइस। और उसके लिए हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ होंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि हम प्रोग्रामिंग को ऐसा जो है वो उसमें डिसीजन एंटर करेंगे कि उस तरह की जिस तरह की एग्जांपल के लिए हमने उसको रेडी किया है, जब भी उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें वो जो है वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो डिटेक्ट करेगा और उसके मुताबिक डिसीजन ले लेगा। गाइस बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आइए देखिए इन ऑपरेटर्स के क्या मकासद है। सबसे पहले आपके पास ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि लेफ्ट जो है वो राइट के जो है वो ग्रेटर है या नहीं है। तो यहाँ पे गाइस आप देखें, यहाँ पे आप लिखते हैं लेफ्ट जो है वो आपके पास राइट से लेस है, यहाँ पे आप लिखते हैं लेफ्ट लेस है या फिर जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं लेस ग्रेटर है या फिर इक्वल है। यहाँ पे आप लिखते हैं लेफ्ट नॉट इक्वल टू क्या है, राइट साइड के, ठीक होगा गाइज। तो आप लोग बेसिकली इन ऑपरेटर सबको जो है वो यूज़ करने का तरीका यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग डिसीजंस में देखेंगे इफ़ कंडीशन को। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स का वेरिएबल बनाएंगे और एक वाई का बना लेंगे, ये मैंने डिक्लेयर कर लिए। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। गाइज मेरा प्रोग्राम ये है कि हम लोग देखना है कि दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं
ठीक है गाइस, मैंने ये नहीं बोला कि वो इक्वल है या नहीं है, मैंने ये बोला है कि वो देखना ये है कि वो इक्वल है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CN(x), उसके बाद हम लिखेंगे Cout एंटर सेकंड नंबर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे CN(y). ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों ने y को भी दे दिया। अब गाइस आपके पास चेक ये करना है कि अगर x जो है, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट वाली वैल्यू है, डबल इक्वल टू किसके है, y के। अगर x और y इक्वल है तो क्या प्रिंट करेगा, Cout बोथ नंबर्स आर इक्वल। ओके गाइज, तो आपने यहाँ पे ये मैसेज जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया, डिस्प्ले करवा देंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए आप जब इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद वो आपसे फर्स्ट नंबर लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपने 34 दिया और सेकंड नंबर आपने 34 दिया। तो देखें गाइज आपके पास आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ गया, बोथ नंबर्स आर इक्वल। लेकिन जैसे गाइज आप यहाँ पे लिखेंगे 34 एंड 55, तो यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट आपके पास नहीं आ रही। तो अगर गाइज आप चाहते हैं कि आपके पास अगर एक वैल्यू इक्वल है तो आंसर बोथ इक्वल्स आ रहा है, लेकिन अगर नहीं इक्वल तो फिर भी कोई ना कोई आंसर जो है वो आना चाहिए। तो गाइज उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एंड उसके बाद एल्स आ जाता है यहाँ पे। ठीक होगा गाइज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Cout बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। ओके गाइज, तो आपने कहा कि बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो नंबर्स इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे गाइज ये एल्स जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है वाला, आपके पास अगर इफ़ चलेगा ना तो एल्स नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपके पास इफ़ नहीं चलेगा तो आपके पास एल्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे स्क्रीन पे जब ओके गाइज, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपसे कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे आप लिखेंगे 45 एंड यहाँ पे 23। तो आपके पास बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। और सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि हम इसको दोबारा रन करेंगे, और रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अपनी एंटर करेंगे वैल्यू फर्स्ट 56 एंड यहाँ पे भी 56 लिखा। तो गाइज यहाँ पे देखें वो आपको कह रहा है नंबर्स आर इक्वल। ओके गाइज, तो ये थी आपके पास दो चॉइसेस। पहले आपने इफ पे काम किया जो कि एक चॉइस के ऊपर काम था, फिर आपने दो चॉइसेस पे काम किया। लेकिन गाइज अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आती हैं, लाइक आप ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ होती है तो फिर ये कर दो, अगर ये होती है तो फिर ये कर दो, अगर ये होती है तो फिर ये कर दो, नहीं तो फिर कुछ डिफरेंट आप ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाती हैं ना, उधर आप लोग जो यूज़ करते हैं चीज़ उसको कहते हैं इफ़ एल्स इफ़। तो चलें गाइज उसकी एक एग्जांपल लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप एक ही नंबर को रखेंगे और ये जो नीचे वाला कोड है इसको मैं रिमूव करूँगा। आपने एक्स की वैल्यू जो है वो एंटर करवा ली, यहाँ पे आप लिखेंगे एंटर अ नंबर। हम लोग बेसिकली एक प्रोग्राम ये बनाना चाह रहे हैं कि गाइज कि मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर इनपुट करवाऊँगा और चेक करूँगा कि अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो मंडे प्रिंट करेगा, अगर 2 है तो वो ट्यूसडे प्रिंट करेगा, अगर 3 है तो वो उसके अगेंस्ट जो है कोई भी नंबर हो उसके अगेंस्ट जो है वो वीक का जो नाम है ना, वीक डेज का जो नाम है उसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एक्स डबल इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे गाइज आप क्या करेंगे, लिखेंगे Cout मंडे। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एल्स इफ़। ओके, मैं दोबारा से अगर इफ़ लिखूँ तो यहाँ पे हम इसी इफ़ को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे गाइज हम लोग इसको जो पेस्ट करते जाएंगे। ओके, अब हम ऊपर टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे गाइज कि पहले नंबर पे तो इस कंडीशन को चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूसडे, एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे गाइज हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वेडनेसडे, एंड यहाँ पे गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वेडनेसडे के बजाय जो है वो थर्सडे लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको कर लेंगे फ्राइडे। ओके गाइज, यहाँ पे ऊपर हमने नंबर नहीं चेंज किया, इसको भी चेंज कर लें। वेडनेसडे के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे गाइज आपके पास आ जाएगा 5। ओके, इसके नीचे जाएंगे यहाँ पे और इधर आ जाएगा सैटरडे जो कि हमारे पास 6 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैटरडे, एंड यहाँ पे गाइज हम लोग इसको 7 कर लेंगे और 7 पे हम लोग संडे डिस्प्ले करवा देंगे। ओके गाइज, अब हम लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट इफ़ को छोड़ेंगे और उसके बाद जितने भी इफ़ हैं हमारे पास उनको हम लोग क्या करेंगे, एल्स लगाते जाएंगे उसके साथ, और इस तरीके से गाइज आपके पास जो है वो आपके जो इफ़ एल्स है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, सेव कर लें इसको गाइज, और यहाँ पे एंड पे आप क्या लिखेंगे, एल्स का मतलब क्या होगा गाइज कि आप लोगों का जो है ना जो इनपुट है, अगर लाइक आपकी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप कोई भी कंडीशन पूरी ना होने के बाद क्या आंसर देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड
इनपुट के अगर आप लोग यहाँ पे कोई 1 से लेकर 7 तक नंबर नहीं एंटर करते, उसके अलावा कोई नंबर एंटर करते हैं गाइस, तो आपको ये ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। तो आप इसको रन करेंगे और चेक करें कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सबसे पहले जो है वो आपसे इनपुट लेगा और उसके बाद फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने लिखा 45, तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। अभी हम इसको दोबारा से रन करेंगे और चेक करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग एक इनपुट देंगे और उसके ऊपर जो है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गाइस 50 जो है सॉरी 4 लिख देंगे और 4 पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हमने देखे यहाँ पे जो है वो अपने जो है वो दोनों काम जो है इससे परफॉर्म करवा लिए। और इस तरीके से गाइस हमारे पास जो है वो इफ़ कंडीशन भी क्लियर हो गया है, इफ़ कंडीशन भी क्लियर हो गया और इफ़ एल्स भी क्लियर करवा लिया है। अब गाइस हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्विच स्टेटमेंट पे काम करेंगे। और स्विच स्टेटमेंट पे हम लोग कैसे काम करेंगे कि सबसे पहले गाइस हम लोग एक नंबर जो है वो इनपुट कर रहे हैं और इस नंबर को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर यही सेम फंक्शनलिटी जो है वो मैं स्विच के थ्रू परफॉर्म करूँगा। तो गाइस आपके पास यहाँ पे स्विच है, उस पर आप पहले आप लोग इफ़ जो थे वो एक्स पे लगाते थे, अभी यहाँ पे हम स्विच जो है वो एक्स पे लगाएंगे। और उसके बाद स्विच के अंदर गाइस आपके पास कंडीशन नहीं होती, आपके पास केसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, केस 1। अगर आपका 1 केस 1 का मतलब क्या गाइस यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सी आउट मंडे लिखेंगे यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे जिस तरह से आप बाकी चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे वही करेंगे। और यहाँ पे गाइस आप क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक। ब्रेक बेसिकली आपके पास एक ऐसा जो है कीवर्ड है जो क्या करेगा कि जैसे ही आपकी आउटपुट ठीक होगी तो आपको इधर से डायरेक्ट इस लाइन के नीचे जो है वो मूव करवा देगा। तो आपको आपके प्रोग्राम से बाहर मूव करवाने के लिए ब्रेक जो है वो यूज़ होगा। ये बेसिकली प्रोग्राम का सीक्वेंस जो है इसको तोड़ने के लिए, उसके जो फ्लो है उसको तोड़ने के लिए, यहाँ से इन ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए आप यहाँ पे ब्रेक यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपका आंसर आ चुका है गाइज तो आप उसको जो है वो बाहर आउटपुट करवा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूसडे। तो गाइज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, दो जो है वो कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग ब्रेक करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग जस्ट आउटपुट देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। ओके गाइज, अब जहाँ पे आप लोग एल्स लगाते थे ना इफ़ के अंदर, बेसिकली यहाँ पे अब उस एल्स को यहाँ पे कहा जाता है डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में जो हम लोग यहाँ पे गाइज लिखते हैं ना, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी आउट इनवैलिड इनपुट। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने इनवैलिड इनपुट दिया और इसको हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। इसके नीचे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई कोड भी नहीं है, तो उसने ऑटोमेटिकली बाहर ही आना था। तो यहाँ पे गाइज देखें, आप रन करेंगे और रन करते साथ ही आपसे वो एक नंबर मांगेगा। और यहाँ पे देखें गाइज आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज आप लिखेंगे 1 और 1 पे देखें यहाँ पे आपको मंडे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन गाइज जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 एंटर करेंगे तो 3 पे देखिए आपको वो कह रहा है इनवैलिड इनपुट। ओके गाइज, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रेक लाने का जो बेनिफिट है वो आपको क्या है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक ख़त्म करेंगे गाइज, यहाँ से भी ख़त्म करेंगे, तो क्या होगा कि जहाँ पे आपका आंसर होगा वो भी चल जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन भी जो है वो उसको भी चला देगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे देखेंगे गाइज मंडे भी चल गया, ट्यूसडे भी चल गया और इनवैलिड इनपुट भी चल गया। बेसिकली ये ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसके अंदर ब्रेक हम लोगों ने खुद से लगानी होती है कि जैसे ही हमारा आंसर ठीक होता है तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो मूव कर जाना चाहिए। लाइक नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका ये है कि ये इधर से इस लाइन से यहाँ पे बाहर मूव कर जाए। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट पे भी काम कर लिया। अब गाइस हम लोग काम करने जा रहे हैं अपना लूप्स के ऊपर। ओके गाइस, तो ये थर्ड स्टेप है हमारे पास, जो मेन इस लेक्चर का जो एंड पॉइंट है वो है हमारे पास लूप्स। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे कमेंट दे लूँगा लूप्स। और गाइज आपके पास लूप होता क्या है, बेसिकली एक ही काम को बार बार करना। सपोज करें कि गाइज मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ना हेलो डिस्प्ले करवाना है। ओके गाइज, तो मुझे इस कोड को लिखने की क्या ज़रूरत है, कितनी दफ़ा लिखूंगा, मैं एक दफ़ा लिखूंगा। लेकिन गाइज मैंने क्या करना है, मैंने यही चीज़ 10 दफ़ा डिस्प्ले करानी है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 दफ़ा हेलो लिखना पड़ेगा, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो। और इस तरीके से आपको पता है कि गाइज देखिए कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो इससे कोई ह्यूमन है एफर्ट जो है वो कम नहीं हुई। तो गाइज इसको 10 दफ़ा रिपीट कराने के लिए देखें एक ही काम बार बार हो रहा है ना, तो जब एक ही काम बार बार हो रहा हो तो आप क्या करते हैं, उसके लिए लूप्स को यूज़ करते हैं। और लूप में क्या होता है कि जो काम आपने 100 लाइन्स में करना है वो काम लूप आपका एक ही लाइन में जो है वो करवा देता है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप को जो है वो देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी है। तो सबसे पहले गाइस आपके पास लूप की जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक टाइप होती है नाउन लूप्स और सेकंड स्टेप गाइस आपके पास होती है अननाउन लूप्स।
ओके गाइज, तो गाइज आपके पास जो नाउन लूप्स है ना, ये बेसिकली लूप्स नहीं है, लूप है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लूप होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर लूप। ओके गाइज, तो उसके बाद सेकंड है आपके पास अननाउन लूप। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। एक में आ जाता है वाइल लूप और एक में आ जाता है डू वाइल। ओके गाइज, अभी सबसे पहले देखें कि आपके पास फॉर लूप या नाउन लूप क्या होते हैं। नाउन लूप बेसिकली गाइज ऐसे लूप को कहा जाता है कि जो आपकी नंबर ऑफ आइटरेशन जो आपने पहले से बताई होती है उतनी दफ़ा चलता है। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि मैंने 10 दफ़ा हेलो डिस्प्ले कराना है, तो आपको पता है कि आपकी लूप कितनी दफ़ा चलेगी, 10 दफ़ा चलेगी। लेकिन गाइज अगर आपने ये कहा कि मेरी लूप जो है वो जब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले लेता तब तक चलती रहे, लाइक आप इन्फिनिट तक उसको ले जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, अननोन लूप। ठीक होगा गाइज, तो आपके पास अननोन की दो टाइप्स हैं और नोन की जो है वो सिर्फ एक ही टाइप है। ओके गाइज, तो आपके पास सबसे जो सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हर एक लूप, चाहे ये तीनों लूप्स हैं, इन तीनों लूप्स में जो मेन तीन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होती है स्टार्टिंग पॉइंट, कि एक लूप स्टार्ट कहाँ से होगी। सेकंड होता है एंडिंग पॉइंट, कि ये लूप ख़त्म कहाँ पे होगी। और थर्ड नंबर पे आपके पास आता है कि आपने स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ पहुँचते हुए इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। व्हाट इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट गाइज, चलें स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। गाइज देखिए, अगर आपने यहाँ पे लिखा है int x = 10 और आप यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं x ++, तो गाइज इस तरीके से क्या होगा, इसका जो मतलब है बेसिकली वो ये है कि आपने x की वैल्यू के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज कर दी और अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 11 हो गई है। तो गाइज आपके पास ++x लिखने से भी यही सेम आंसर आएगा और x++ लिखने से भी सेम आंसर आएगा। अभी अगर गाइज हमें माइनस करनी है वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस। इसका मतलब क्या गाइज कि आपका जो x है इसकी वैल्यू 10 है ना, तो ये उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देगा और आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 9 रह जाएगी। तो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये चीज़ों को परफॉर्म करता है। तो गाइज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब ये तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या चीज़ है। गाइज स्टार्टिंग लूप की ये है कि सपोज करें कि आपने 10 दफ़ा लूप को प्रिंट करना है, तो आपकी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इंट i = 1। ओके गाइज, तो आपने लिखा i = 1। ओके, ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट। ओके गाइज, तो सेकंड स्टेप आता है आपके पास एंडिंग पॉइंट। तो आपकी एंडिंग जो है वो 11 से लेस देन है, लाइक 10 तक आपने जाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे i <11। i <11 का मतलब क्या गाइज कि ये 10 तक ही जाएगा, 11 तक नहीं जाएगा। उसके बाद गाइज आप इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें गाइज, छोटी वैल्यू 1 है और बड़ी वैल्यू जो है वो 10 है, 11 से लेस। तो गाइज आपने 1 से 10 की तरफ जाना है, तो आपको आई में इंक्रीमेंट करना है, तो 2 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो 3, तो एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाएंगे और आपकी वैल्यू जो है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगी जहां तक आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो गाइज ये तीन चीज़ें होती हैं एक लूप के अंदर। चलें इसको स्टार्ट करते हैं लूप को, और सबसे पहला लूप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर लूप। तो गाइज यहाँ पे हमने क्या लिखा, फॉर, और इधर हम लिखेंगे int i = 1। ओके गाइज, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है और ये हमारा इंक्रीमेंट लग गया। तो तीनों चीज़ें ही हम लोग यहाँ पे फॉर के अंदर जो है वो पास करेंगे। अभी हमने करना क्या था गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट में लिखना था हेलो, क्योंकि हम लोग 10 दफ़ा जो है वो हेलो प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, सी आउट हेलो। हम लोग इसको क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे रन करेंगे और रन करते ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास देखें 10 दफ़ा जो है वो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन गाइज ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एल। ये बेसिकली एंड ऑफ लाइन को डिस्प्ले करता है कि जब आपकी लाइन ये वाली एंड एल चलेगा ना, तो इसके बाद जो भी लिखा हुआ आएगा वो दूसरी लाइन पे लिखा हुआ आएगा। तो गाइज आप इसको रन करेंगे और चेक करें, यहाँ पे आपके पास जो है वो एंड एल करने से आपका जो हेलो है वो 10 दफ़ा लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। तो गाइज इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो देखिए आपके पास गाइज int i = 1, ये स्टेप ऐसा है जो सिर्फ एक दफ़ा चलेगा इस लूप की लाइफ में, कभी भी दोबारा नहीं चलेगा। तो i की वैल्यू गाइज आप यहाँ पे साइड पे लिख लो कि i की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है। ओके गाइज, अब वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 1 < 11 है कि नहीं। तो गाइज आप लोग जानते हैं कि आपके पास जो 1 की वैल्यू है वो 11 से लेस है, तो वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे हेलो जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास एक दफ़ा।
उसके बाद गाइस वो क्या करेगा, यहाँ से इस स्टेप से वो इस स्टेप की तरफ मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेगा कि आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, तो गाइज आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, और इस स्टेप के बाद गाइज वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा और देखेगा कि 2 लेस देन 11 है कि नहीं, तो वो 11 से लेस है, तो यहाँ पे गाइज वो ऑटोमेटिकली फिर से हेलो प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और एक वक्त आएगा गाइज ये बार बार यही चीज़ें परफॉर्म करता जाएगा। अभी सपोज करें कि आई की वैल्यू क्या थी 10, और जब ये यहाँ पे गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 11। तो गाइज अब ये 11 हो चुकी है इधर करने से। अब वो जब यहाँ पे आया ना तो उसने देखा कि आपके पास आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 11, तो 11 लेस देन 11 नहीं होता, तो ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी और गाइज आपके पास 10 दफ़ा हेलो जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे रन करते हैं और रन करने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपके पास ओके, यहाँ से ये एरर हम रिमूव करेंगे और इसको चेक करेंगे। आप यहाँ पे गाइस देखें आपके पास 10 दफ़ा हेलो जो है वो लिखा हुआ आ चुका है। अगर गाइस आप क्या करना चाहते हैं कि आप 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करना चाहते हैं, काउंटिंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा आई में 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और इस तरीके से हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास 1 to 10 जो है वो काउंटिंग लिखी हुई है। अगर आपने 1 to 1000 तक करना है तो यहाँ पे गाइस आपको 1001 लिखना जो है वो पड़ेगा। तो 1001 लिखने से गाइस देखें आपके पास जो है वो क्या हुआ, 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग जो है वो उसने देखें कितनी जल्दी से जो है वो उसको लिख रहा है। और ये देखें लाइक 2 से 3 सेकंड्स के अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे 1 से 1000 तक जो काउंटिंग है वो लिखी हुई आ चुकी है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने इसको देखा कि लूप हमारे लिए कितना जो है वो बेनिफिट जो है वो कर सकता है। ओके गाइज, उसके बाद हम लोग आएंगे वाइल एंड डू वाइल लूप पे। तो सबसे पहले गाइज वाइल लूप पे आएंगे, तो वाइल लूप में एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो वाइल लूप से बाहर लिखा जाता है। लेट्स सपोज आपने लिखा आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप लिखेंगे वाइल आई लेस देन 11, एंड यहाँ पे गाइज आप क्या लिखेंगे, सी आउट आई, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे एंडल, और यहाँ पे आई को क्या करेंगे प्लस प्लस। तो गाइज इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आपके पास एंडिंग पॉइंट, और जब आपका सारा काम हो जाए तो उसके एंड पे आप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो गाइज बेसिकली ये लूप जो है ना ये नोन के लिए भी चलती है और अननोन के लिए भी चलती है। तो यहाँ पे तो अभी मैं इसको नोन के लिए चलाऊंगा। यहाँ पे आप देखें इसको रन करेंगे, तो रन करते साथ ही ओके यहाँ पे मुझे सेमीकोलन लगाना है। आप इसको रन करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इसके आपके पास जो है वो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले करेगा 1 से 10 तक। ओके गाइज, तो बेसिकली मकसद ये था कि हमने ये चीज़ जो है वो परफॉर्म करा ली। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो ये है कि पहले हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। आपके पास आई की वैल्यू 1, तो ये गाइज आपको स्टेप जो है वो सिर्फ लाइव में एक दफ़ा चलेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे गाइज आपके पास 1 लेस देन 11 है, और ये लाइन वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, और यहाँ से ये फिर से जो है वो कंसीडर करके यहाँ पे आएगा और 2 लेस देन 11, एंड देन ये स्टेप जो है वो रिपीट होते रहेंगे। अब गाइज मैं इसको करने जा रहा हूँ इन्फिनिट लूप का, कि ये इन्फिनिट तक कैसे जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें आई ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया गाइज। तो आपके पास आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं, तो होता है। तो आपके पास गाइज यहाँ पे देखें जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद आएगी ना वो 0 से ग्रेटर ही होगी। तो यहाँ पे देखें गाइज आपके पास इन्फिनिट लूप चलेगा, और ये इन्फिनिट लूप चलने से यहाँ पे देखें आपके पास वो लूप ख़त्म नहीं हो रहा और चलता ही जा रहा है, ठीक हो गया गाइज। तो आप देखें यहाँ पे ये लूप ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, अंटिल आपकी मेमोरी ना फुल हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। ओके गाइज, तो हम लोगों ने वाइल लूप को जो है वो इन्फिनिट तक चलाना भी सीख लिया और फाइनाइट तक भी चलाना सीख लिया। अब हमारे पास सेकंड जो चीज़ है वो ये है गाइज कि हम लोगों ने देखना है कि डू वाइल लूप कैसे बनाया जाता है। तो गाइज डू वाइल लूप के लिए आप क्या करते हैं, जस्ट आप ये जो चीज़ है ना इस चीज़ को आप यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं। ओके, यहाँ पे गाइज मैं पहले नंबर पे आपको एक चीज़ समझा दूँ कि आप देखें यहाँ पे आपके पास आई इज इक्वल टू 1 है ना, तो पहले वो कंडीशन चेक करेगा। सपोज करें आपने यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है गाइज, तो क्या ये लूप एक दफ़ा भी चलेगी, देखें नहीं चलेगी, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो ये आपके पास एक दफ़ा भी नहीं चलेगी। लेकिन सर अगर हम लोग बात करें ना जो है वो अपने जो है इसकी डू वाइल लूप की, तो डू वाइल में क्या होता है आपके पास कि डू वाइल कहता है कि आप पहले अपनी बॉडी को रन करेंगे और देन आप कंडीशन को जो है वो चलाएंगे। तो यहाँ पे देखें गाइज आपके पास आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है, आप इसको 0 कर दें। ओके गाइज, तो ये क्या करेगा, पहले 0 को प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे देखें 1 ग्रेटर देन 0। इट मीन कि पहली दफ़ा कंडीशन गलत थी, और अब जो कंडीशन है वो यहाँ पे जब इसके में इंक्रीमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली उसने जो है इसको इंक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे गाइज हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, डू, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे डू वाइल जो है बेसिकली यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। और यहाँ पे एंड पे हम लोग क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, और सेमीकोलन लगाने से ऑटोमेटिकली आपका डू वाइल जो है वो रन हो जाएगा। और यहाँ पे गाइज आपकी जो आउटपुट है वो डू वाइल के मुताबिक जो है यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको रन करें और चेक करें कि आपके पास जो आउटपुट है वो क्या डिस्प्ले होती है।
तो यहाँ पे देखें गाइस ये इन्फिनिट तक चलना शुरू हो चुका है और हमने इसको इन्फिनिट तक चला लिया। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, फाइनाइट तक चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 और यहाँ पे लिखेंगे I<11 एंड यहाँ पे गाइस हम लोग जब इसको रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि आपके पास जो अब फाइनाइट आउटपुट है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक वो डिस्प्ले हो चुका है। तो गाइस आज का जो टॉपिक था लूप वाला वो हमने एंड कर लिया है। और ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले अपना मेन जो है प्रोग्राम हमने इंस्टॉलेशन देखे कि कैसे हम लोग जो है वो डेव C++ को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हम लोगों ने जो है वो सबसे पहला स्टेप जो परफॉर्म किया उसमें हम लोगों ने हेडर फाइल्स को डिस्कस किया, मेन फंक्शन को डिस्कस किया है, हमने सीन और सी आउट को डिस्कस किया है, हम लोगों ने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया जिसमें इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग थे, इनको डिस्कस किया गाइस। डिसीजंस में हम लोगों ने इफ़ कंडीशन को, इफ एल्स कंडीशन को और इफ एल्स इफ कंडीशन को डिस्कस किया है। उसके बाद गाइस हम लोग जो है वो हमने एस्केप सीक्वेंसेस को भी देखा है और ऑपरेटर्स हमने देखे हैं जिसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे और लास्ट पे गाइस हम लोगों ने जो है वो लूप्स को देखा जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप थे जिसको हमने कंप्लीट करवा लिया। तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग लेके आएंगे एडवांस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जिसमें हम लोग अपने जो अरेज है, स्ट्रक्चर्स जो हैं, फंक्शंस हैं, इनके ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।